हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. सो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ फॉर ऑल द वर्किंग पीपल. एक प्रश्न आया था मुझे कि माता जी हाउ टू गेट डिवोटी एसोसिएशन व्हेन आई एम वर्किंग, बिकॉज वो एक डॉक्टर थी माता जी एंड मैं उन्हें एसोसिएशन नहीं मिल रहा था अनफॉर्चुनेटली वैष्णव का, किसी भी डिवोटी का. तो and we all know that how important it is for to get devotee association in the process and progress of bhakti. तो मैंने उन्हें यही कहा था कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप एसोसिएट नहीं कर पा रहे हो डिवोटीज से, तो यू कैन ऑलवेज गेट देयर एसोसिएशन थ्रू देयर वाणी, which is you can hear so many beautiful lectures of Srila Prabhupada, of Maharaj, and such senior devotees, which are always present on social media. And how to use social media better, social media के pros and cons दोनों हैं. मैंने एक चीज़ की है मेरे सोशल मीडिया पे. आई फॉलो कुछ पीपल है, उनको फॉलो करती हूँ, बट मैंने क्या किया है, जो डिवोटीज़ जो अननेसेसरी मटेरियल चीज़ें हैं, जो डिवोटीज़ नहीं है, मैंने सबको म्यूट पे कर दिया है. तो मुझे किसी का पोस्ट नहीं आता, स्टोरी नहीं आती until unless it's like a devotee or Srila Prabhupada quote or Krishna's picture or something reels regarding Krishna or something like that. तो वो फिल्टर करना हमारे हाथ में है, बिकॉज वॉट वी सी, ईट, हियर, दैट इज़ वॉट वी बिकम एंड दैट इज़ वॉट इज़ क्रिएटिंग आवर नेक्स्ट बॉडी. तो यही एक रिक्वेस्ट है दैट बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई एसोसिएटिंग विद डिवोटीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है, तो प्रे टू कृष्णा दैट कैसे भी करके मुझे डिवोटी एसोसिएशन मिले. एंड इट ओनली हैपन्स बाय कृष्णा एंड राधा रानीज मर्सी, बिकॉज डिवोटीज आर सो प्रेशियस टू कृष्णा दैट उनका संग वो बहुत देख परख के देता है, बिकॉज कृष्णा इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव फॉर हिज डिवोटी. तो उसका साथ, उसका संग वो सिर्फ उन्हें देते हैं जो जेन्युइनली सीरियस है एंड who really wants to go ahead in the path of bhakti and devotion. So I pray that you all get devotee association. And अगर आप working है, work कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कहीं और ऑफिस में या हॉस्पिटल्स में, तो यही कहना चाहती हूँ दैट यू कैन गेट योर एसोसिएशन. थोड़ा टाइम निकालिए रात को सोने से पहले, एक टॉपिक लीजिए जो आपको अच्छा लगे, या आप जिस सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, या कुछ एंजाइटी है या कुछ है, तो उसके रिलेटेड भी टॉपिक्स के ऊपर भी बहुत स्पिरिचुअल वीडियोस है ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम. यूज़ सोशल मीडिया फॉर दैट, फॉर गेटिंग दैट. पहले नहीं मिलता था. सोशल मीडिया का एक बेनिफिट है, बून कह सकते हैं, कि हमें अभी आजकल हमारे गुरुजन है, संतों की वाणी वी कैन हियर, वी कैन लर्न फ्रॉम इट, वी कैन हियर कृष्ण कथाज एंड टू प्लीज आस get happy and purify ourselves, because seeing Krishna's photo, इंस्टाग्राम फीड पे एक फ़ोटो आती है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिनके पास अकाउंट्स भी है, तो कृष्णा के बारे में, कृष्णा के फ़ोटोज़ डाल दीजिए बहुत सारे, पोस्टिंग अबाउट कृष्णा, बिकॉज सब लोगों की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स है ना, कि अगर एक झलक मिल जाती है ना कृष्णा और राधा रानी की, या प्रभुपाद की, या हमारे गुरुजन की, ये फोटो हमारे सामने आ जाते हैं ना, वी स्टार्ट, इवन इट्स सेड दैट इवन बाय लुकिंग एट कृष्णाज पिक्चर वन कैन प्योरीफाई वन सेल्फ. तो कृष्ण ही है, फोटो कृष्णा का इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, डेटी कृष्णा की इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, इट्स जस्ट ऑन योर कॉन्शियसनेस. तो मेक यूज ऑफ सोशल मीडिया प्रॉपरली. एंड इट इज़ ऑल्सो, सोशल मीडिया इज़ अ बून एंड अ कर्स बोथ. हम लोग अगर गंदे दृष्ट देखेंगे, गंदे आचरण शब्द सुनेंगे, हमारे दिमाग में ये सब बैठेगा, हमारे फ्यूचर जो किड्स आने वाले हैं उनके कॉन्शियसनेस में वो जाएगा. तो मैंने यही कहा है सारे यूथ को कि हमारा कॉन्शियसनेस
बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर गोइंग टू ब्रिंग द फ्यूचर of this planet, and that's why our consciousness is very important, what we see, what we hear. तो प्लीज़ यूज़ सोशल मीडिया इन अ वेरी करेक्ट वे, एंड अगर कुछ रील भी आ रही है तो वहाँ पे ऑप्शंस है दैट डोंट रिस्ट्रिक्ट करना, या फिर डोंट सेंड रील्स और वीडियोज़ फ्रॉम दिस चैनल, एंड सो जस्ट मुझे तो ये लगा है बच्चों के लिए सेंसरशिप आ गया है. आई गेस फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो देयर शुड बी अ सेंसरशिप. इट्स इन आवर हैंड्स व्हाट वी सी एंड व्हाट वी वॉच. इफ़ अगर इट्स नॉट अ रीज़न कि वो बस आ गया है इसलिए मैं देख रही हूँ, नहीं, आप कर सकते हो. आपके हाथ में है टू ब्लॉक सर्टन और म्यूट सर्टन अकाउंट्स. इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ एवरीथिंग शुड बी म्यूटेड एक्सेप्ट कृष्णाज पोस्ट एंड डिवोटीज पोस्ट. और ये मैंने बहुत 2-3 साल पहले से ही कर रखा है मेरे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे. देयर आर बाउंड्रीज, एंड वो बाउंड्रीज मैं कभी क्रॉस नहीं करती हूँ. एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू डू द सेम थिंग, विच इज़ नॉट about Krishna. One should not be hearing that or seeing that, and that's going to ruin our soul's journey and our bhakti's process. So please be very careful. And yeah, what else? Do I have anything else which I wanted to share? Yeah, everything is about your consciousness. One thing I want to share, I told in last video as well, do everything for the pleasure of Krishna and Radharani. And it is, everything depends on your consciousness. I'll give you an example. I was growing up, about one's physique and one's appearance. I was growing up, I was very I will say ugly, or very fat, or very chubby according to the society. And when I was a teenage, and I later on, my consciousness, when I came into Krishna consciousness, I was still, that time I was associated with ISKCON by Maharaj's mercy, and due to my parents when I was young. But I became more serious, and when I understood that in 2022 and 2023, I took that in a consciousness. I'm so grateful to Krishna that he made me chubby while, he didn't make me, but I was so grateful that I was chubby while growing up, because no one thought of me in that way. And during growing ages, we have to be so careful about who we deal with, what our boundaries should be with everyone, with boys, with girls. And I took that as a consciousness that my boundaries were so high. In fact, boundaries from the other side was, or other people were also so high. I didn't make too many friends. I didn't go too many social gatherings because of my self consciousness, or my my physique. And that was a protection from Krishna, and I took that as a protection from Krishna. And that made me till date follow my 4 regulative principles so much, with a strict rule. So take it in that consciousness. And also, if you want to work on your body, if you want to work on your physique, don't do it to look a certain way or to feel a certain way. Of course, you feel more happy and more good when we are healthy, when we are active, when we are working hard, when we are eating healthy. That's good, but do it in that consciousness, so that don't do it to look good for the society or look a certain way for the society. No, do it for the pleasure of Krishna, so that if I am healthy, my body is healthy, I can serve Krishna's devotees in a better way. I can do a Govardhan Parikrama without my health being a barrier and I can't complete it. Or I can go to Tirth Yatra, I can I can climb many stairs for the temples, I can do many other services. That's why we need to keep our bodies healthy. If we take it in that consciousness, that's a good thing. So it's always on your consciousness. Don't get married for the sake of society. No. Because my parents are getting married, my sister and brother are, no. My friends have gotten married. Or, that consciousness should always be that my marriage, me and my Prabhuji coming together, is coming for a higher purpose, and we both devotees coming together can help or serve so many other children of Krishna.
and our marriage has to have a higher purpose. You know, Srila Prabhupada's time, Prabhupada used to say that this Mataji should get married to this Prabhuji, and they used to have a higher consciousness and a higher meaning for that marriage. Both souls coming together, bringing so much power, becoming a powerful couple and devotee of the Lord, and so much services together we do for Krishna. So don't have children for the sake of having children for the society. No, consciousness should always be there that we are bringing in souls so that their bhakti yoga is completed, and the bhakti yoga can only be completed of a devotee in a human form. And we both in Grihastha ashram is like a yagya. In Bhagavad Gita it said, a husband and wife in the right consciousness, if we do bring in souls on this planet in the right consciousness as a offering to the Lord, it's like a yagya. So pure, so pure. So bringing in child, bringing in souls, giving Krishna giving them this human body, and it can only happen because of Grihastha ashram. And these two Grihasthas are coming together, bringing in souls so that वो soul की journey complete हो, उसे भगवत प्राप्ति मिले, उसे कृष्ण का प्रेम मिले, वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमन बॉडी में मिल सकता है, और उसके लिए हम एक साथ आ रहे हैं. ये कॉन्शियसनेस रखना कि दोनों एक साथ शादी के बाद आके सबको हेल्प करे, सेवा करे, सबके लिए सोचे, हमारे पास कुछ है तो सबको कैसे दे. कृष्णा ने हमें कुछ ज़्यादा दिया है तो हम सब में कैसे बांट मिलके शेयर करें, सबकी कैसी मदद करें, या सेल्फिश ना होके, सेल्फलेस होके कैसे सबको सर्व करे, कैसे कृष्णा को खुश रखे. This should be our consciousness. So this is a small video, and yes, I hope we all sincerely start chanting Krishna's name, and we can only do that by purifying ourselves every single day, trying, not giving up every single day. I just hope you all serve Krishna and his devotees, and please our Guru Maharaj Krishna and Radharani. Hare Krishna, Radhe Radhe.